तो 3.2 देखते हैं हम आगे। अध्याय 3 का फिर से 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध, तो हम जो पहले मिलता है युक्ति जो दिया हुआ है वो सब युक्ति लिखते चले। तो यहाँ पे आपको जो युक्ति दिया हुआ है, सबसे पहले युक्ति जो है आपका क्या है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट। आगे आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोध से संयोजित है, यानी प्रतिरोध से संयोजित है और प्रतिरोध दिया हुआ नहीं है, इसीलिए प्रतिरोध हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका उस प्रतिरोध को निकालना पड़ेगा। ठीक है। यदि परिपथ में धारा कितना है, परिपथ में धारा है 0.5 एम्पियर, तो प्रतिरोध ज्ञात करें। उसके बाद प्रतिरोध भी ज्ञात करना है हम लोग को और जब हम परिपथ को बंद कर दें तो हम लोग को टर्मिनल वोल्टता भी ज्ञात करना है। तो यानी पहले अगर हम सर्किट देखते हैं कि सर्किट डायग्राम कैसा होना चाहिए, हमारा परिपथ जो है ना, परिपथ कैसा होना चाहिए। तो ये आपका एक बैटरी होगा, ये आपका प्रतिरोध होगा, जो प्रतिरोध हम लोग को नहीं दिया हुआ है। इसका आंतरिक जो है वो आंतरिक कितना है, 3 ओम है प्रतिरोध बराबर, और ईएमएफ जो है इसका कितना है, 10 वोल्ट। और यहाँ पे आई कितना आपका दिया हुआ है, आई दिया हुआ 0.5 एम्पियर। तो हम लोग को पहले क्या ज्ञात करना है, हम लोग को पहले ज्ञात करना है आपका प्रतिरोध। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोग फिर से क्या लगाएंगे, ओम का नियम लगाएंगे। हर जगह ओम का नियम लगाना पड़ेगा। ओम के नियम से हम लोग को फिर से क्या पता है, V इज इक्वल टू आई आर। बट यहाँ पे अगर हम लोग क्या लिखेंगे, EMF विद्युत वाहक बल I और R आपका दोनों है, यहाँ पे बाहरी प्रतिरोध भी है और आंतरिक प्रतिरोध भी है, तो दोनों है। तो यानी R प्लस स्मॉल r, हम लोग को निकालना क्या है, कैपिटल R निकालना है ना, ये प्रतिरोध निकालना। तो इस R को निकालने के लिए बाकी सबको हम लोग उधर भेजना पड़ेगा, सिंपल सा। तो E/I बराबर R प्लस R, फिर से क्या हो जाएगा, E/I माइनस R बराबर कैपिटल R। तो हम लोग के पास क्या आ गया, सूत्र आ गया, इस कैपिटल R इज इक्वल टू EMF विद्युत वाहक बल बटा विद्युत धारा माइनस आंतरिक प्रतिरोध। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा, ये आपका कितना दिया हुआ है 10, और I आपका कितना है 0.5, आंतरिक कितना दिया हुआ है 3। तो इसको काटने पे ये आता है 20। तो यानी 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 17 ओम। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया आपका 17 ओम। अब देखो क्वेश्चन जो है दूसरा पार्ट में क्या दिया हुआ, प्रश्न के दूसरे पार्ट में टर्मिनल वोल्टता। तो देखो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टता इसी दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को बताया गया 2 वोल्टेज है, 2 हम लोग को विद्युत वाहक बल बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, देखो विद्युत वाहक बल ऐसा हो गया जो स्रोत को पूरा जो दे रहा है वो विद्युत वाहक बल हो गया। अब वोल्टता का मतलब ये हो गया कि किसी एक युक्ति में, विद्युत युक्ति में कितना वोल्ट है। तो यानी कहने का मतलब है कि सब श्रेणी क्रम में है तभी है, तो आपका वोल्ट क्या हो रहा है, बदल जा रहा है, आपका विद्युत विभव जो है वो बदल जाएगा वोल्टता में। इसीलिए यहाँ पे टर्मिनल वोल्टता दिया हुआ है। जब हम सप्लाई इसको देंगे, जब हम यहाँ से लाइन चालू करेंगे, तो अगर श्रेणी क्रम में रहेगा, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा बराबर होता है तो आई तो इसी सब में एक जैसा होगा, बट यहाँ पे वोल्टता क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, यही सूत्र हम लोग लेंगे यहाँ पे जो आपका लिया है, क्या था लिया था, E इज इक्वल टू आई आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ पे वोल्टता नहीं है, हम लोग को लाना पड़ेगा कैसे, E इज इक्वल टू इसको अंदर गुना करने पे हम लोग के पास आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला। फिर ओम के नियम से इज इक्वल टू V स्क्वायर आई आर आता है। तो हम लोग को ये पता है, ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा, आई आर बराबर V, तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। E का वैल्यू कितना है 10 है, I का मान कितना दिया हुआ 0.5, और स्मॉल r का मान कितना है आपका गुना 3। तो 10 माइनस कितना हो गया 1.5, तो कितना हो गया 8.5 वोल्ट। तो इस तरीके से हम लोग को निकालना। देखो हर क्वेश्चन में एक ना एक तुमको हिंट, एक ना एक आपको हल की तरह बस दिया रहता है कि आपको ये करना है। जैसे हम लोग यहाँ पर टर्मिनल बोलता, पहले तो धारा निकालना था, धारा बोलना पहले प्रतिरोध निकालना था, वो हम लोगों ने निकाल लिया। बट यहाँ पे टर्मिनल वोल्ट तो आपको समझ जाना चाहिए था, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसीलिए अगर हम लोग बैटरी का स्विच ऑन करते हैं, लाइन देते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा इसके और इसके दोनों में
तो इसीलिए हम लोग को क्या निकालना पड़ा, लास्ट में टर्मिनल वोल्ट था। ठीक है,